हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसे DIY करेंगे जो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, जैसे कि पेंसिल पाउच, हाइलाइटर्स, की चेन और एक डायरी। लेकिन मैंने तो 5 DIY बोला है ना, तो वो क्यों बोला है आपको आगे पता चलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास पेंसिल पाउच तो जरूर होगा, लेकिन क्या आप लोगों के पास एक अमेजिंग और ब्यूटीफुल सा पेंसिल पाउच है? अगर नहीं तो ये DIY आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे कौन सा पेंसिल पाउच लेना चाहिए। सो आई एम चूजिंग दिस वन। तो ट्रांसपेरेंट वाला मैंने इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कुछ ना भी करें तो खाली भी रख सकते हैं, वो ऐसे भी अच्छा लगेगा। और ब्लैक वाले की हालत थोड़ी खराब लग रही थी तो मैंने इसको चूज किया था कि और भी मारना हो जाए, ये सोच के मैंने इसको चूज नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट फैब्रिक कलर से छोटे छोटे फ्लावर बनाए हैं। अब मैं इनके बीच में येलो कलर से डॉट रख रही हूँ ताकि इनमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब इसको सोखने के लिए रख देते हैं और अपने आगे का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल तो ये बन गया लेकिन अमेजिंग बनाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लास्टिक थ्रेड में पॉल बीड को डालेंगे और इस तरीके से एक माला बनाएंगे। अरे अरे, पहनने के लिए नहीं, अपने पेंसिल पाउच को डेकोरेट करने के लिए। अब बो के बगैर तो काम नहीं बनेगा, तो चलो वो भी बना लेते हैं। अब अगर बो बनाने वाले हो तो ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये बनेगा ही, और अगर ये नहीं बनेगा तो डेकोरेट कैसे करोगे? तो चलो ध्यान से देखो। अब इसके बाद हम इसमें एक चेन को लगाएंगे और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखो कुछ इस तरीके से। चलो अब अपने पेंसिल पाउच का फाइनल पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसको लगाने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा तो मैंने इसके ऊपर हाफ कट बीड को लगा दिया। अब देखो ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वाओ दोस्तों, ये कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग बताओ कि आपको प्यारा लगा कि नहीं। चलो अब बनाते हैं क्यूट क्यूट से हाइलाइटर्स। तो बेसिकली इस तरह के हाइलाइटर्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन हम इनको खरीदते नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं और फिर दोबारा लेने की हमारे पास हिम्मत नहीं होती। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ऐसे हाइलाइटर बनाना सिखा दूं जो आपके पास लाइफ टाइम तक रहे और कभी खत्म ना हो। तो फिर चलो बनाते हैं कभी ना खत्म होने वाले हाइलाइटर्स। तो ऐसी कलर वाली डब्बी तो आप सभी के पास होगी, क्योंकि बचपन में सबसे पहले हम कलर करने के लिए यही वाली डब्बी को खरीदते हैं। हम इन कलर्स को इतना यूज करते हैं लेकिन ये कभी खत्म नहीं होते। कलर करते करते कलर ही टूट जाते हैं लेकिन ये खत्म होने का नाम नहीं लेते। मेरे पास भी ये बचपन से है और अभी तक खत्म नहीं हुए। तो सबसे पहले मैंने इनमें से लाइटर शेड्स को निकाला है और अब हम इनको हाइलाइटर जैसा बनाएंगे। वॉइस ओवर करते हुए मेरे साथ यही होता है, तो इस पर ध्यान मत देना। तो यहाँ पे मेरे पास येलो कलर है और येलो कलर की ग्लिटर शीट को लेके मैं इसको कवर कर रही हूँ। अब सेम इसी तरीके से बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के इसकी कैप को बनाएंगे। इसको बनाते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई तो उसके लिए सॉरी। अब डेकोरेट किए बगैर तो हम इसको छोड़ नहीं सकते थे। देखो हमारा क्यूट सा हाइलाइटर बनके रेडी है। वाओ गाइस, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। चलो अब सेम इसी तरीके से ब्लू वाले को भी रेडी कर लेते हैं, और देखो ये भी कितना प्यारा लग रहा है। आप लोगों के पास अगर ग्लिटर शीट नहीं है तो आप इनको पेपर से भी बना सकते हो। चलो मैं आपको एक पेपर से भी बना के दिखा देती हूँ। पेपर से बनाने का भी वही तरीका है, लेकिन हम इसको डेकोरेट कुछ अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले टॉप पे पॉल बीड को लगाएंगे और अब मार्कर से कुछ डिजाइन बनाते हैं। ये देखो गाइज, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। मुझे ग्लिटर शीट से ज्यादा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो आप लोग बताओ कि आपको कौन सा प्यारा लगा। अब सेम इसी तरीके से ग्रीन वाले को भी रेडी कर लेते हैं। मुझे तो ये इतने प्यारे लग रहे हैं, मन कर रहा है कि इनको देखते ही जाऊं। मतलब यार यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इनको अपने हाथों से बनाया है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। चलो अब इनको यूज भी करके देख लेते हैं। कभी फिर आप लोग बोलोगे इनको यूज करके तो दिखाया ही नहीं। देखो भाई ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो आप इनको बना सकते हो। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 5 DIY बनाऊंगी, तो वो 5th DIY कौन सा है चलो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इन हाइलाइटर्स को बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि हमें कोई आसान सा तरीका मिल जाए, तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। हमारे पास इस तरह के स्केच कलर तो होते ही है, तो क्या करना है, इनमें से लाइटर शेड्स को निकालना है और फिर जिस भी वर्ड को हमें हाईलाइट करना हो इस तरीके से हमें हाईलाइट कर देना है ना। बिल्कुल आसान तरीका, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल ही आसान तरीका है। चलो अब बनाते हैं क्यूटेस्ट डायरी। तो सिंपली इसके लिए हमें एक नोटबुक चाहिए जो कि खराब हो लेकिन पेजेस सही होने चाहिए। मेरे पास A4 साइज के पेपर नहीं है तो मैं नोटबुक के पेजेस को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको कट करने की इतनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये कट ही नहीं हो रहे। फिर मैंने इनको देखा कि इनमें एक पिन लगी हुई है जिसकी वजह से कट नहीं हो रहे हैं, तो हमें इनको हाथ से उखाड़ना पड़ेगा। इनको उखाड़ने के बाद जितनी बड़ी हमें डायरी चाहिए उसी हिसाब से हम इनको साइड से कट करेंगे। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा वो एक कट नहीं हुए, वरना मुझे इनको एक एक करके चिपकाना पड़ता और फिर ये अच्छे से चिपकते भी नहीं। अब इनको चिपकाने से तो जान छूट गई मेरी। अब डायरी बनाने के लिए हम 2 चौड़े कार्डबोर्ड लेंगे और एक लंबा कार्डबोर्ड लेंगे। चलो अब इस तरीके से इनको फैब्रिक के ऊपर चिपका लेते हैं और फिर इसके अंदर पेजेस को चिपकाएंगे। और इनको चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगी ग्लू गन। आप चाहो तो B7000 ग्लू से भी चिपका सकते हो, लेकिन मैंने उससे इसलिए नहीं चिपकाया क्योंकि उसको चिपकाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन अच्छे से चिपक जाता है। अब जो ये अंदर से फैब्रिक दिख रहा है इसको छिपाने के लिए 2 पतले कार्डबोर्ड लगाएंगे और फिर इसके अंदर पेजेस को चिपकाएंगे। अब यहाँ पे मैंने पेजेस तो चिपका दिए हैं, लेकिन इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कुछ लिखा जाए। मतलब इसको देख के गुड वाइब्स नहीं आ रही। इसको देखकर गुड वाइब्स आए तो चलो इसको अंदर से थोड़ा सा डेकोरेट
कर देते हैं। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज करूंगी ग्लिटर शीट्स, दोनों साइड में लगाएंगे और देखो अब ये कितनी प्यारी लग रही है। अच्छे से बाद में दिखाऊंगी, पहले बाहर से भी डेकोरेट कर लेते हैं। मेरी सिस्टर मुझे कुछ ना कुछ देती रहती है और बोलती है कि लो इससे कुछ बना लेना, और मैं उस सामान को उठा के रख लेती हूँ कि जब कुछ अच्छा बनाऊंगी तब उसको यूज करूंगी। और ये फर वाला फैब्रिक भी उसी ने ही मुझे दिया था। तो हमारी डायरी में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाए उसके लिए मैंने ये तरीका अपनाया, देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। अरे वाह, ये तरीका तो काम कर गया। देखो ये कितनी कमाल की लग रही है और क्यूट भी बहुत लग रही है। चलो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब बनाते हैं एक यूनिक कीचेन। और यूनिक मतलब इतनी यूनिक कि आज तक आपने ऐसी कीचेन देखी ही नहीं होगी। और देखो इतने टाइम से मैंने इस क्ले को यूज नहीं किया तो ये इतनी ज्यादा हार्ड हो गई। फिर मैंने इसको पानी में भिगो कर रखा, तब जाके थोड़ी सॉफ्ट हुई। लेकिन हार्ड अभी भी है, लेकिन कोई नहीं, मैं काम चला लूंगी। ऐसी मुसीबतों से रोज पाला पड़ता है मेरा, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको एक पैकेट की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये शेप में आ ही नहीं रहा है। तो मैं किस चीज का पैकेट बना रही हूँ वो आगे बताऊंगी। अभी तो बस ध्यान से देखो, क्योंकि ये किचन इतनी यूनिक है कि इसको देखकर आपका बनाने का मन करेगा, तो उसके लिए ध्यान से तो देखना पड़ेगा ना। अब इसके अंदर आई पिन को इंसर्ट करेंगे, फिर इसको सुखाने के बाद इसके ऊपर कलर करेंगे। चलो मैं बता ही देती हूँ कि मैं किस चीज का पैकेट बना रही हूँ। वैसे कलर को देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये टेढ़े मेढ़े का पैकेट है। इसको बिल्कुल टेढ़े मेढ़े की तरह दिखाने के लिए इन पार्ट्स को हम कट करेंगे। तो टेढ़ा मेढ़ा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे बचपन से पसंद है और अभी तक मेरा फेवरेट है। इसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने इसके एक कीचेन बनाने का सोचा है ना। बिल्कुल यूनिक आइडिया। और देखो ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, मतलब यार कितना क्यूट है। जितना प्यारा है वीडियो में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा प्यारा है रियल में लग रहा है। चलो अब इसके अंदर चेन को अटैच कर देते हैं और हमारा लास्ट DIY भी बिल्कुल रेडी है। चलो अब एक बार अपने सारे DIY को देख लेते हैं।